बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ उलमा किराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र दुवम का सबक नंबर 50 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे हम वाजिब गैरी में तबीयत के माना से हमारी मुराद क्या है। गुज़श्ता दर्स में हमने बयान किया था कि हमारे सामने वाजिब गैरी की तबीयत के तकरीबन 4 तरह के मानी आते हैं। मुसन्निफ़ ने पहले 2 तरह के मानी को बयान किया और उनको बातिल कर दिया। आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे इसके तीसरे माना को और उसके मुताबिक फिर अपना मुकम्मल तज्ज़िया और तहलील को पेश फरमाएंगे। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि तबीयत का तीसरा माना है मालूल होना, यानी जिस तरह इल्लत व मालूल का ताल्लुक़ होता है इसी तरह वाजिब असली और वाजिब तबई में इल्लत व मालूल का ताल्लुक़ होगा। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मुकद्दमा जो होता है वो ज़िल मुकद्दमा के लिए मालूल करार पाता है। जैसा कि हरारत जो होती है वो आग का मालूल, आग उसकी इल्लत बन जाएगी और हरारत जो है वो उसका मालूल बन जाएगी। बस यहाँ पर ज़िल मुकद्दमा के वजूब ने हकीकत में क्या करना है, मुकद्दमा के वजूब को ईजाद करना होता है। यानी उसकी वजह से क्या होता है, ज़िल मुकद्दमा के वजूब की वजह से क्या होता है, हकीकत में मुकद्दमा का वजूब हमारे सामने में आता है। गोया कि ज़िल मुकद्दमा का वजूब मुकद्दमा के वजूब को हमारे लिए ईजाद करता है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मशहूर उसूल के नज़दीक यही तीसरे वाला माना हमारी मुराद। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब ये बात की जाती है कि मुकद्दमा ज़िल मुकद्दमा की इत्तिबा में होता है तो इस इत्तिबा से मुराद ये कि वो उसके लिए मालूल करार पा रहा होता है। क्यों? फरमाते इसलिए कि हमारे पास इस मुद्दा पर 2 दलीलें हैं। कौन कौन सी? फरमाते पहली दलील तो यह है कि जो मुकद्दमा होता है वो इतलाक़ और इश्तिरात में ज़िल मुकद्दमा के ताबिअत है। यानी अगर ज़िल मुकद्दमा मुतलक हो तो मुकद्दमा भी मुतलक होगा। अगर ज़िल मुकद्दमा में कोई शर्त होगी तो वो बेऐनी वही शर्त मुकद्दमा में भी मौजूद होगी। जैसा कि नमाज और वज़ू का मसला, कि फरमाते हैं कि जिस तरह दुखूल वक्त के बाद नमाज वाजिब हो जाती है वैसे ही दुखूल वक्त के बाद वज़ू भी वाजिब हो जाता है। लेकिन क्या ये शर्त है कि उसको अव्वल वक्त में किया जाए? फरमाते ना। वसत वक्त में किया जाए? फरमाते ना। आखिरी वक्त में? फरमाते ना। फरमाते अव्वल व वसत व आखिर के अतबार से उसमें कोई इश्तरात मौजूद नहीं है। इसी तरह वज़ू में अव्वल व वसत व आखिर के अतबार से कोई इश्तरात मौजूद नहीं है। इसी तरह फरमाते हैं कि जब इंसान ने वज़ू कर लिया, गोया कि वज़ू से वाजिब हो गया, तो गोया कि क्या हो गया, इसके लिए ज़रूरी है कि अब ये नमाज को पढ़े। अब फरमाते हैं कि अब यहाँ पे जब इस मकाम पे इल्लत मुतहक़्क़िक़ हो जाएगी तो इल्लत के मुतहक़्क़िक़ होने के बाद फरमाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि मालूल जब मुतहक़्क़िक़ ना हो, यानी तहक़्क़ुक़ के बाद मालूल उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। दोनों में इस कदर करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है कि इतलाक़ व इश्तिरात के एतबार से जो मुकद्दमा होता है वो हमेशा ज़िल मुकद्दमा की इत्तिबा करता है। मतलब एक तुम्हारे पास ये वही दलील है जो जिससे हम साबित करते हैं कि यहाँ पे इल्लत व मालूल का इनका आपस में ताल्लुक़ पाया जाता है। और दूसरी दलील फरमाते हैं कि मुकद्दमा जो होता है वो कभी भी ज़िल मुकद्दमा से पहले वाजिब नहीं हो सकता, क्योंकि इल्लत से पहले मालूल का वजूद महाल है। फरमाते हैं कि मुकद्दमा हमेशा ज़िल मुकद्दमा के बाद वाजिब होता है। पहले मौला ज़िल मुकद्दमा का हुक्म देता है, ज़िल मुकद्दमा के बाद हमारे लिए मुकद्दमा का हुक्म आता है। तो इल्लत और मालूल में भी ऐसे होता है कि फरमाते पहले हमेशा इल्लत का वजूद होता है और इल्लत के बाद फिर मालूल का वजूद होता है। इसी बिना पर पहले ज़िल मुकद्दमा बाद में मुकद्दमा होता है। फरमाते इस एतबार से यहाँ पे इनका जो ताल्लुक़ है वो इल्लत व मालूल वाला ताल्लुक़ है। फरमाते यहाँ पर भी ये सवाल उठाएंगे कि ये जो मशहूर उसूली कहते हैं कि यहाँ ये माना मुराद है, जनाब मुसन्निफ़ आप भी क्या इनका साथ देते हैं और आप भी क्या कहते हैं कि यहाँ पे यही तीसरे वाला माना मुराद लिया जा सकता है या फिर ऐसा नहीं है? मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये वाला माना दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब हम इसको इल्लत व मालूल का ताल्लुक़ करार देते तो कहते हैं कि मुकद्दमा और ज़िल मुकद्दमा के दरमियान इल्लत व मालूल का ताल्लुक़ पाया जाता है। मतलब इल्लत की हमारे पास मुमकिन 4 तरह की सूरतें आ जाती हैं। एक होती है इल्लत फ़ाइली, दूसरी होती है इल्लत सुवरी, तीसरी होती है इल्लत मादी और चौथी होती है इल्लत गायब। फरमाते ये 4 किस्में जो हैं वो शहीद मुताहरी ने बयान की और उन्होंने यहाँ पे इस बात का हवाला दिया कि ये वो वाली अक़साम है कि जिसको सबसे पहले अरस्तू ने बयान किया था इल्लत की। यही 4 अक़साम हमारे सामने थी, इसके अलावा और कोई किस्म मौजूद नहीं। अब इनके अलग अलग तारीफ़ें बयान करते हैं। गचे ये हमारे माना नफ़ी से मरबूत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपकी वजाहत के लिए आपके चाहने वाले को मज़ीद मुबारक करने के लिए इसको बयान कर रहा हूँ। फरमाते इल्लत फ़ाइली से मुराद वो इल्लत है जो इंसान यानी कोई भी फ़ाइल अंजाम देता है। यानी इंसान जब किसी चीज़ की इल्लत को ईजाद करता है, अपने हाथों से उसका फ़ाइल करार पाता है, तो हम उसको इल्लत फ़ाइली का नाम देंगे। इल्लत सूरी क्या होती है? फरमाते इससे मुराद वो फ़िअलियत या वो हालत होती है जो इंसान किसी चीज़ को अता करता है। यानी इंसान जब किसी चीज़ को किसी सूरत में, किसी शक्लो सूरत में, किसी पैराए में लेकर आता है, उसको हम इल्लत सूरी का नाम देते हैं।
और इल्लत मादी से मुराद क्या फरमाते हैं? इल्लत मादी से मुराद वो मादा, वो खारी में जो मादा मौजूद है जो किसी फ़ेलियत या हालत को कबूल करता है, यानी मादा का ताल्लुक सूरत से, यानी वो मादा के जिस पे हम कोई सूरत चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इल्लत मादी का नाम देंगे। और जिस मादे के ऊपर ये सूरत चढ़ाई जा रही है उसको हम इल्लत सूरी का नाम देंगे। इस एतबार से दोनों में ताल्लुक पाया जाता है। इल्लत गाई से मुराद क्या फरमाते हैं? इल्लत गाई जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि गायत वाली इल्लत, यानी इससे मुराद वो वाली इल्लत है कि जिसकी खातिर इंसान कोई काम अंजाम देता है और अपने हदफ तक पहुँचने की कोशिश करता है। फरमाते हैं अब इल्लत की 4 सूरतें, इनके बारे में मुसन्निफ़ अलग अलग तज्ज़िया फरमाएंगे। फरमाते हैं अगर हम बात करें इल्लत सूरी की और इल्लत मादी की, फरमाते हैं ना तो यहाँ पे इल्लत सूरी हो सकती है और ना यहाँ पे ज़िल मुकद्दमा को मुकद्दमा के लिए इल्लत मादी करार दिया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि ज़िल मुकद्दमा कभी भी मुकद्दमा को सूरत अता करता, यानी अगर हम ज़िल मुकद्दमा को इल्लत सूरी कहते हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो ज़िल मुकद्दमा होगा वो मुकद्दमा को शक्ल व सूरत देने वाला। फरमाते ऐसा होता नहीं है। इस तरह अगर मादा की बात करें, फरमाते इसी जो मुकद्दमा होता है वो कभी भी ज़िल मुकद्दमा के लिए मादा करार नहीं पाता। तो क्या नतीजा निकला? ना यहाँ पे इल्लत सूरी है और ना यहाँ पे इल्लत मादी है। इसी तरह फरमाते हैं कि हम यहाँ पे इल्लत गायब भी नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि कभी भी मुकद्दमा जो है वो हदफ असली नहीं हुआ करता। हदफ असली ज़िल मुकद्दमा होता है, इसका बरक्स होता है। यानी यहाँ पे जो हदफ असली मौला का होता है वो ज़िल मुकद्दमा को अंजाम देना, जिसकी वजह से मौला क्या करता है? मुकद्दमा का हुक्म देता है। यानी हदफ असली ज़िल मुकद्दमा होता है, मुकद्दमा नहीं हुआ करता। लिहाजा हम इसको कभी भी इल्लत गाई करार नहीं दे सकते कि ज़िल मुकद्दमा की इल्लत गाई ये है कि वो मुकद्दमा को हर हाल में हासिल करे, जबकि ऐसा दुरुस्त नहीं होगा। बस हमारे पास एक सूरत बची, कौन सी वाली? इल्लत फ़ाइली वाली, जो हमने सबसे पहले बयान की। मुसन्निफ़ फरमाते हैं अगर आप इल्लत फ़ाइली की बात करते हैं कि ज़िल मुकद्दमा मुकद्दमा के लिए फ़ाइल बनता है, फरमाते ये भी बातिल है। क्यों? फरमाते हैं दोनों मिलकर हकीकत में क्या हो रहा है? ये किसी तीसरी चीज़ के लिए मालूल करार पा रहे थे। यानी आप तो ये बात कह रहे हैं ना कि मुकद्दमा ज़िल मुकद्दमा के लिए मालूल है, फरमाते हैं ना, बेचारा ज़िल मुकद्दमा खुद जो है वो मालूल करार पा रहा होता है किसी तीसरी चीज़ को। तीसरी चीज़ क्या है? वो है अम्र मौला। अम्र मौला की वजह से क्या होता है? ज़िल मुकद्दमा भी आता है और अम्र मौला की वजह से ही मुकद्दमा आता है। यानी खुद उसकी इल्लत कौन बनेगा? इल्लत बनेगा अम्र मौला, और ज़िल मुकद्दमा भी उसका मालूल होगा और मुकद्दमा भी उसका मालूल, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? हकीकत में दोनों मिलकर बन जाएंगे हमारे लिए मालूल। यानी अगर हम एक ही बात करें तो फरमाते हैं अगर सिर्फ मुकद्दमे की बात करते हैं तो हम इसको इल्लत तामा का नाम नहीं दे सकते, बल्कि हम इसको इल्लत नाक़सा या मुक्तज़ी का नाम देंगे। उसको इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। फरमाते हैं अगर मुसन्निफ़ फिर फरमाते हैं कि यहाँ पे इल्लत की 4 अक़साम है और 4 अक़साम में से हम किसी किस्म को मुराद नहीं ले सकते, तो फिर मशहूर उसूल ने यहाँ पे इनके दरमियान इल्लत और मालूल के ताल्लुक़ को क्यों साबित किया है? जवाब, फरमाते हैं मशहूर उसूल इस माना कि इसलिए कायल हुए हैं इसलिए कि मौला का ज़िल मुकद्दमा के लिए शौक़ जो है, तशवीक़ जो है, वो इस बात का बायस बनी कि मुकद्दमा की भी तशवीक़ पैदा हो। यानी मौला मौला चाहता था कि तुम क्या करो? ज़िल मुकद्दमा को अंजाम दो। उसकी तशवीक़ ने इस बात पर मजबूर कर दिया कि मुकद्दमा का भी शौक़ पैदा हो। और फरमाते हैं कि ये शौक़ का तकाज़ा है कि जब इंसान में शौक़ पैदा होता है तो वो जो असली चीज़ होती है उसके साथ हर उस चीज़ को भी बजा लाता है जो कि उसकी इत्तिबा में होती है। लिहाजा ज़िल मुकद्दमा के होते वो क्या करता है? उसके तमाम मुकद्दमात को भी बजा लाता है। लेकिन मुसन्निफ़ जो है वो मशहूर उसूलों के इस कौल को कबूल नहीं फरमाते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिर्फ़ शौक़ का यहाँ पे पैदा हो जाना और मौला की जानिब से तशफ़ीक़ का आ जाना इस मुकद्दमे के वाजिब हो जाने का मूजिब नहीं बनता, ताकि आप कहें कि मुकद्दमा का वजूब ज़िल मुकद्दमा की वजह से इनमें इल्लत व मालूल का ताल्लुक़। फरमाते हैं कि यहाँ पे आप इल्लत करार नहीं दे सकते कि चूँकि ज़िल मुकद्दमा में तशवीक़ पाई जाती थी, इस बिना पर मौला ने मुकद्दमा में भी शौक़ पैदा कर दिया और उसको भी वाजिब करार। फरमाते हैं सिर्फ़ तशवीक़ की वजह से आप मुकद्दमा के वजूब को ज़िल मुकद्दमा के वजूब के लिए मालूल करार नहीं दे सकते। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि यहाँ पे हम इसके वजूब को इल्लत व मालूल के ताल्लुक़ से साबित नहीं कर सकते। वजूब को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि अमर वजूब के लिए यहाँ पे कोई किसी किस्म का माने मौजूद ना, हालांकि इसमें माने मौजूद हैं। इंशाल्लाह इन माने की तफसील जो है आगे मुकद्दमात मुफावता में आ जाएगी। यहाँ पे चूँकि इख्तिसार मद्देनज़र है लिहाजा हम इसको बयान नहीं कर रहे। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि हम सिर्फ़ इस मुकद्दमा को अमर मौला के लिए इल्लत ताम करार नहीं दे सकते, बल्कि जैसे कि हमने ऊपर भी बयान किया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो चीज़ें, एक ज़िल मुकद्दमा है और मुकद्दमा है। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनेगी? मालूल बनेगी उस इल्लत ताम के लिए। फरमाते हैं कि इसको हम या जुज़ इल्लत कह सकते हैं या हम इसको मुक्तज़ी कह सकते हैं। अलबत्ता ये दोनों मिलकर एक तीसरी चीज़ के लिए ख़ुद इल्लत करार पाते हैं। इबारत पे गौर कीजिएगा। फरमाते हैं कि दो मानी हमने बयान कर दिया, दोनों को मुसन्निफ़ ने बातिल कर दिया। अब तीसरा माना अस्सालिसु अन यकूना माअन तबइयत तरश्शुहल वजूबिल गैरि मिनल वजूबिन नफ्सी लिज़िल मुकद्दमा। फरमाते हैं कि तबइयत का माना ये होगा कि वाजिब गैरी आमादा कर रहा है
कि वाजिब गैरी के लिए आमादगी ज़ाहिर की जा रही है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन कहाँ से? मिनल वजूब नफ़सी ले ज़िल मुक़द्दमा, ज़िल मुक़द्दमा का जो वजूब नफ़सी है उस वजूब नफ़सी की वजह से, ये वजह जो आ रही है इल्लत है कि उस वजूब नफ़सी की वजह से वाजिब गैरी के लिए हमें क्या किया जा रहा है? आमादा किया जा रहा है, हमें तैयार किया जा रहा है, हमारे जहन की आमादगी की जा रही है। लेकिन किस सूरत में? अलावा छिन यकूनो मालूलन लहू व मुंबाइसन मिनहु इम्बिआसल असर मिन मुअस्सिरिही तकवीनी, मतलब इस सूरत में कि ये वाला जो वाजिब गैरी है, ये वाला जो मुकद्दमा है, ये अपने ज़िल मुकद्दमा के लिए मालूल बनना हो और उसके इम्बिआस की वजह से और उसके मुअस्सिर तकवीनी होने की वजह से उसके असर को कबूल करने वाला होगा। यानी जो वाजिब नफ़सी होगा वो मुअस्सिर होगा, वो असर पैदा करने वाला होगा, और चूँकि असल मकसद उसको अंजाम देना, तो उसके मुअस्सिर होने की वजह से ये जो मुकद्दमा होगा, ये जो वाजिब गैरी होगा, ये मुअस्सिर बन जाएगा और उसके असर को कबूल कर लेगा। जैसा कि का इम्बिआसिल हरारत मिनन नार, जैसा कि हरारत का मालूल करार पाना आग के लिए, कि आग इल्लत बनेगी किस बात की? कि उससे हरारत पैदा हो, यानी आग की वजह से जो है वो आग मुअस्सिर करार पा जाएगी, हरारत क्या हो जाएगी? मुअस्सिर हो जाएगी। ऐसे ही वाजिब नफ़सी और वाजिब गैरी भी होता है। फरमाते हैं वकअन्ना हाज़ल वजह मिन अत्तबइय्यति हुवल मक़सूदुल कौम, फरमाते हैं कि गोया के जो उसूली मशहूर उसूली हैं, फरमाते हैं शायद उनके नज़दीक तबीयत का यही वाला माना मुराद हो। वलिज़ा क़ालू, फरमाते हैं इसी वजह से वो अफराद दो तरह की दलीलें पेश करते हैं। बेअन्ना, वलिज़ा क़ालू से पहली दलील, व अयदन अल्ललू से दूसरी दलील। फरमाते हैं वलिज़ा क़ालू बेअन्ना वुजूबल मुक़द्दमति ताबिउन लिवुजूबि ज़ीहा इतलाक़न व इश्तिरातन लिमकान हाज़िहिल मालूलिय्यह, फरमाते हैं इस मालूलियत की बिना पर ये अफराद क्या कहते हैं कि हर मकाम पे इतला के एतबार से और इश्तराक के एतबार से जो मुकद्दमा होता है वो हर हाल में अपने ज़िल मुकद्दमा के ताबे होता है। यानी अगर उसमें इतलाक़ होगा तो मुकद्दमे में इतलाक़ होगा, अगर उसमें शर्त होगी तो मुकद्दमे में भी शर्त होगी। क्यों? लिअन्नल मालूला ला यतहक्ककु इल्ला हैसु ततहक्ककु इल्लतु, फरमाते इसलिए कि मालूल वहाँ पे ही मुतहक्किक होगा जहाँ पे उसकी इल्लत मुतहक्किक होगी। व इज़ा तहक्ककल इल्ला, जब इल्लत मुतहक्किक होगी तो लाबुद्दा मिन तहक्कुकिही, तो मालूल का भी मुतहक्किक होना ज़रूरी। दोनों एक दूसरे का लाज़िम व मलज़ूम है। जब इल्लत मुतहक्किक हो जाएगी तो फरमाते हर हाल में मालूल का मुतहक्किक होना ज़रूरी है कि ला यतखल्लफ़ु अन्हा, वो उसकी खिलाफ वर्जी कर नहीं सकता। तो इस बिना पर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला चूँकि इल्लत और मालूल का ताल्लुक ऐसा होता है कि इल्लत के मुतहक्किक होने से मालूल मुतहक्किक होगा। तो फरमाते यहाँ पे माना नफ़ी में तो ऐसा ही है कि जब हम कहते हैं कि ज़िल मुकद्दमा का वजूब आ गया, तो फरमाते उसके साथ फिर मुकद्दमा का वजूब भी हर हाल में आकर ही रहेगा। जब ज़िल मुकद्दमा का वजूब आ गया है तो किसी भी सूरत में मुकद्दमा का वजूब उसकी खिलाफ वर्जी कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो उसके लिए मालूल करार पा रहा। जब इल्लत मुतहक्किक होगी तो मालूल का मुतहक्किक होना भी ज़रूरी होगी। इनकी पहली दलील। व अइज़न अल्ललू, फरमाते एक दूसरी इल्लत भी और दूसरी वजह दूसरी दलील भी पेश करते हैं। वो क्या है? इम्तना वजूबिल मुकद्दमते कबला वजूब ज़ीहा, कि किसी भी हाल में मुकद्दमा जो है वो ज़िल मुकद्दमा से पहले वाजिब हो नहीं सकता। पहले हमेशा मौला ज़िल मुकद्दमा को वाजिब करेगा और उसके बाद मुकद्दमा को वाजिब करेगा। क्यों? इसलिए कि इनके दरमियान इल्लत व मालूल का ताल्लुक पड़ जाता है। इसी बिना पर तो कभी भी मुकद्दमा जो है ज़िल मुकद्दमा से पहले आ नहीं सकता। बेइम्तिना वजूदिल मालूल कबला वजूद इल्लत, इसलिए कि इल्लत के मौजूद होने से पहले कभी भी मालूल नहीं आ सकता। इसी बिना पर ज़िल मुकद्दमा से पहले कभी भी मुकद्दमा नहीं आ सकता। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हुए लेकिन हाज़ल वजह ला यंबगी अन यकूना हुवल मक़सूदु मिन तबइयतिल वजूबिल गैरी, फरमाते हैं कि जब हम वाजिब गैरी की इत्तिबा की बात करते हैं तो फरमाते हैं उससे भी ये वाला माना मुराद नहीं, अगरचे मशहूर उसूली ये माना मुराद लेते हैं, लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये माना दुरुस्त नहीं है। फरमाते हैं व इन इश्तहरा अलल अलसिनत, अगरचे उसूलियों की और मशहूर उसूलियों की ज़बान पे एक और मशहूर है और वो यही वाला माना मुराद लेते हैं। मैं ये माना मुराद नहीं लेता। क्यों? दलील है आपके पास? फरमाते बिल्कुल, लिअन्नल वजूब नफ़सी लौ काना इल्लतन लिवजूबिल गैरी, इसलिए कि अगर हम वाजिब नफ़सी को वाजिब गैरी के लिए इल्लत करार देते हैं, फ़ला यसिह्हु फ़र्ज़ुहु इल्ला इल्लतन फ़ाइलियतन तकवीनियतन दूना गैरिहा मिनल इल्लत। फरमाते इल्लत की जो चार किस्में जो मैंने गुज़श्ता बयान की, मुस्लिम ने तफ़सील बयान की, मैंने तारी तफ़सील मुकद्दमे में बयान कर दी है। फरमाते हैं कि इल्लत की जितनी भी अक़साम हैं उन तमाम अक़साम में से सिवाय इल्लत फ़ाइलियत तकवीनिया के अलावा और किसी इल्लत को यहाँ पे फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता। ना तो उसके लिए मादा बनता है, ना उसके लिए सूरत बनता है, ना उसके लिए गायत बनता है, क्योंकि इसका हदफ़ असली जो होता है वो ज़िल मुकद्दमा होता है, मुकद्दमा हुआ नहीं करता। चूँकि हमने तीनों को बातिल कर दिया और हमारे पास सिर्फ इल्लत फ़ाइली बचती है, मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस बिना पर हम इल्लत फ़ाइली के हवाले से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, इम्कान पाया जाता है। फरमाते हैं फ़इन्नहु ला माअना लिफ़र्ज़िही इल्लतन सुवरियतन वला औ
औ मादियतन औ गायतन। फरमाते इसलिए कि यहाँ पे अगर हम इल्लत सूरी की बात करें, इल्लत मादी की बात करें, इल्लत गाय की बात करें, फरमाते इन तीन इल्लतों को यहाँ पर असल फ़र्ज़ करने का गुमाना बनता नहीं है। वलकिन फ़र्ज़ुहु इल्लतन फ़ाइलियतन अयज़न बातिलुन जज़्मा। लेकिन फरमाते कि जो आप इल्लत फ़ाइली की बात करें अगरचे उसमें इम्कान है, लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते कि मेरे नज़दीक इल्लत फ़ाइली भी बातिल है। क्यों? इसलिए कि जो फ़ाइल होता है मुकद्दमा का वो ज़िल मुकद्दमा नहीं होता, बल्कि मुकद्दमा का जो फ़ाइल होता है वो ख़ुद अम्र मौला होता है, और ज़िल मुकद्दमा का फ़ाइल भी अम्र मौला है। इन दोनों का जो फ़ाइल बन रहा था वो ख़ुद अम्र मौला होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इल्लत व मालूल के अतबार से इस तरह मुताल्लिक़ नहीं होते कि हम मुकद्दमा के लिए ज़िल मुकद्दमा को उसका फ़ाइल करार दे दें। लिवज़ूह अनल इल्लतल फ़ाइलियतल हक़ीक़ियता लिल वजूब हुवल आमिर। इसलिए कि जो मुकद्दमा है हमारे पास, फरमाते हैं उसके लिए जो इल्लत फ़ाइल हकीकी है वो कौन है? हुवल आमिर, वो अम्र मौला है। लिअन्नल अम्रा फ़िअलुल आमिर, इसलिए कि जो मौला की जानिब से अम्र आ रहा है वो ख़ुद उसी मौला का फ़िअल है। इस बिना पर फरमाते हैं कि यहाँ पर जो उसकी इल्लत फ़ाइली होगी हकीकत में वो अम्र मौला होगा, ना कि ज़िल मुकद्दमा। व ज़ाहिरु अन्न सबब फ़ी इश्तिहार मालूलियतिल वजूबिल गैरी। फरमाते हैं कि फिर ये बुज़ुर्गान इस बात के क्यों कायल हो गए, आपने इस बात को रद्द कर दिया, तो बुज़ुर्गान ने कौन सी ऐसी बात देखी जिस बिना पर उनके दरमियान ये कौल मशहूर हो गया। फरमाते हैं व ज़ाहिरु अन्न सबब फ़ी इश्तिहार मालूलियतिल वजूबिल गैरी हुवा अन्न शौक़ल आमिर लिल मुकद्दमति हुवल्लज़ी यकूनु मुंबअसन मिन अश-शौक़ इला ज़िल मुकद्दमा। फरमाते हैं इसलिए कि ज़ाहिरन जो हमें सबब मालूम हो रहा है वो ये है कि वाजिब गैरी में जो मौला का हमें शौक़ नज़र आ रहा है, मौला कहता है मुकद्दमे को अंजाम दो, ये ऐसा शौक़ है जो कि ज़िल मुकद्दमा की तशवीक़ की वजह से हमें हासिल हो रहा है। यानी ज़िल मुकद्दमा की तशवीक़ ऐसी थी कि जिसकी वजह से मौला ने शौक़ ज़ाहिर किया इस बात पे कि तुम्हें मुकद्दमा भी अंजाम देना चाहिए। लिअन्नल इंसान इज़ा इश्ताक़ा इला फ़िअलि शैइन इश्ताक़ा बित्तबइ इला फ़िअलि कुल्लि मा यतवक्कफ़ु अलैह। इसलिए कि इंसान जब किसी एक फ़िअल को अंजाम देना चाहता है और उसका मुश्ताक़ होता है, तो गोया कि बित्तब क्या है, हर उस चीज़ का मुश्ताक़ होता है कि जिस पर वो फ़िअल मौक़ूफ़ होता है। यानी जिस तरह ज़िल मुकद्दमा को अंजाम देने के लिए उसके मुकद्दमा को अंजाम देने में तशवीक़ पाई जाती है, फरमाते इस बिना पर मौला क्या करता है, उनमें इल्लत व मालूल का ताल्लुक़ कायम कर देता है। लेकिन मुसन्निफ़ फरमाते हैं वलकिन्न शौक़ा इला फ़िअलि शैइन मिनल गैरि लैसा हुवल वजूब। फरमाते हैं कि सिर्फ़ तशवीक़ आ जाना मौला की जानिब से कि चूँकि तशवीक़ पाई जाती है ज़िल मुकद्दमे की, लिहाज़ा तुम्हें मुकद्दमे की भी शौक़ होना चाहिए, मुकद्दमे की भी तशवीक़ होनी चाहिए। फरमाते सिर्फ़ तशवीक़ का आ जाना उसके वजूब का हुक्म नहीं लगाता। व इन्नमा शौक़ु इला फ़िअलिल गैरि यदफ़उल आमिरा इलल अम्रि बिही। फरमाते हैं शौक़ जो है वो मौला को सिर्फ़ इस बात पे उभारेगा कि तू इसका बात का अमर कर दे। अमर बिही, बिही की ज़मीर जाएगी वजूब की जानिब कि मौला इस बात का हुक्म लगा दे कि अब मौला को चाहिए, चूँकि मौला तशवीक़ रखता है, मौला इज़हार करना चाहता है कि इस ज़िल मुकद्दमा के साथ इसके मुकद्दमा को भी अंजाम दिया जाए। लिहाज़ा अब मौला को चाहिए, मौला को ये हकीकत में ये मौला के लिए दाई बन रहा है, अब मौला को चाहिए वो इस बात का अमर कर दे कि तू इसको भी अंजाम दे। लेकिन किस सूरत में? इज़ा लम यहसुल मा यमनउ मिनल अम्रि बिही, उस सूरत में कि जब ऐसी चीज़ हमारे पास मौजूद ना हो जो अम्र मौला से माने करार पा रही है। गरचे फरमाते इसके मवाने मौजूद है, इसको इंशाल्लाह फिर आगे हम तफसील से बयान करेंगे। फ़ाइज़ा सदरा मिनहुल अम्र, जब मौला ने वजूब का अमर सादिर कर दिया और कहा जिस तरह ज़िल मुकद्दमा तुम्हारे लिए वाजिब है वैसे ही मुकद्दमा को भी अंजाम देना तुम्हारी ज़रूरी है। वह हुआ अहलुन लहू, और फरमाते हैं कि वो इसका अहल भी हो, तो उन तो मिनहुल वजूब, फरमाते हैं कि इस सूरत में इसके हम वजूब को अक्स कर लेंगे, वजूब को निकाल लेंगे। किस सूरत में? अगर मौला के लिए ऐसा अमर करना मुमकिन है, कि फरमाते हैं ऐसा अमर करना मुमकिन नहीं है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा निकला वल हासिलु लैसल वजूबुल गैरि मालून अल वजूब नफ्सी फ़ी ज़िल मुकद्दमति वला यंतही इलैहि फ़ी सिलसिलतिल इल्ल। फरमाते हैं कि वाजिब नफ्सी के लिए ज़िल मुकद्दमा की बात में कभी भी वाजिब गैरी उसके लिए मालूल करार नहीं पाता। वला यंतही इलैहि फ़ी सिलसिलतिल इल्ल, फरमाते हैं इल्लत की आप जोन मर्ज़ी इक़साम ले आएँ, फरमाते हैं कोई भी सिलसिला इस पर मुंतही नहीं होगा। लेकिन आखिर में जाके आप एक ही बात कर सकें, कौन सी वाली? इन्नमा यंतहिल वजूबुल गैरि फ़ी सिलसिलति इल्लिही इला शौक़ि इला ज़िल मुकद्दमति। फरमाते हैं फ़कत एक मकाम पे जाके इंतहा होगी कि चूँकि मौला शौक़ रखता है कि तू ज़िल मुकद्दमा को अंजाम दे, उस तशवीक़ की वजह से मौला क्या करता है, मुकद्दमा के बारे में भी हुक्म दे देता है। लेकिन फरमाते किस सूरत में होगा? इज़ा लम यकुन हुनाका मानिउन लदल आमिर मिनल अम्रि बिल मुकद्दमा, जब मुकद्दमा के बारे में अम्र वजूब का और मुकद्दमा के वजूब का हुक्म लगाने के बारे में मौला के पास कोई माने मौजूद ना हो। लिअन्न शौक़ अला कुल्लि हाल लैसा इल्लतन ताम्मतन इला फ़िअलि मा यश्ताक़ु इलैह। इसलिए कि खुद शौक़ का आ जाना, फरमाते हैं कि इसको हम उस फ़ेल मुश्ताक़ के लिए इल्लत तामा करार, जैसे फ़ेल मुश्ताक़ से मुराद क्या है, वही मुकद्दमा मुराद है, उस मुकद्दमे के लिए हम इसको इल्लत ताम करार नहीं दे सकते। फरमाते फ़तज़क्कर हाज़ा, फरमाते बस इस बात को याद रखो, इस बात को ज़हन में बिठा लो
फरमाते फ़इन्नहु सयनफ़अुका फ़ी वुजूबिल मुक़द्दिमातिल मुफ़व्वदा। जब इंशाल्लाह मुक़द्दमात मुफ़व्वदा की बात आएगी वहाँ पे इस बात को मुकम्मल तफ़सील के साथ बयान करेंगे। फ़ी अस्ल वुजूबिल मुक़द्दिमा, फरमाते और ख़ुद जहाँ पे हमारी अस्ल वुजूबिल मुक़द्दिमा की गुफ्तगू आएगी वहाँ पे इंशाल्लाह फिर इसको तफ़सील से बयान करेंगे। फ़इन्नहु बिहाज़िल बयान सयत्तज़िहु, फरमाते इसी बयान से आपके लिए बात वाज़िह हो जाएगी कि कैफ़ युमकिनु फ़र्ज़ु वुजूबिल मुक़द्दिमातिल मुफ़व्वदा क़ब्ला वुजूबि ज़ीहा, के ज़िल मुक़द्दिमा से पहले कैसे मुक़द्दिमा मुफ़व्वदा का वाजिब हमारे सामने आ सकता है। फरमाते ये बात आपके लिए इंशाल्लाह आगे वाज़ेह हो जाएगी। ये आगे की बात करें फरमाते वबिहाज़िल बयान, और इस तरह इसी बयान से आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा क्या, कैफ़ अन्नल मुक़द्दिमता मुतलक़न लैसत वाजिबतन बिल वुजूबिल मौलवी, के हर मुक़द्दमा जो होता है वो हर हाल में वजूब मौलवी के ज़रिए वाजिब नहीं होता। यानी फ़कत जिस तरह आप कह रहे हैं कि शौक़ आने से मौला के नज़दीक क्या हो जाएगा, वाजिब। फरमाते हैं हम आपके लिए वाज़ेह कर देंगे कि सिर्फ़ मुक़द्दमे का होना इस बात को लाज़िम नहीं है कि इसमें वजूब मौलवी भी पाया जाता हो। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, कि तबय्यत का तीसरा माना इल्लत के लिए मालूल होना, जैसे कि हरारत आग के लिए मालूल करार पाती है। मशहूर सूरह के नज़दीक यहाँ पे तीसरा माना मुराद है और इसकी दो दलीलें पेश करते हैं। अलबत्ता मुसन्निफ़ के नज़दीक यहाँ पे ये तीसरा माना मुराद नहीं ले सकते। क्यों? इसलिए कि इल्लत की चारों किस्म यहाँ पर मुमकिन नहीं, हम किसी भी किस्म को यहाँ पे मुराद नहीं ले सकते। अलबत्ता जहाँ तक तशवीह का ताल्लुक है फरमाते हैं सिर्फ शौक़ आ जाना मुजबे वजूब नहीं हुआ करता। हद अक्सर हम इसको इल्लत नाक़िसा या मुक़्तज़ी करार दे सकते हैं, इस शौक़ को हम इल्लत तामा करार नहीं दे सकते। हकीकत में यहाँ पे ये मुक़द्दिमा और ज़िल मुक़द्दिमा दोनों मिलकर एक तीसरी चीज़ के लिए क्या होते हैं, मालूल वाक़ होते हैं, जो कि अम्र मौला है। लिहाजा यहाँ पर फरमाते हैं कि ये वाला इल्लत और मालूल वाला माना मुराद लेना दुरुस्त भी नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।